आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। हमेशा अपने बयानों को लेकर तनाज़ु में रहने वाले गाजियाबाद डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से मुतनाज़ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुसलमान मुल्क का वज़ीर आज़म बना तो 20 साल में 50% हिंदुओं का मजहब तब्दील हो जाएगा। दिल्ली इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर हिंदू महापंचायत प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें इस मुतनाज़े महंत ने बयान देते हुए कहा है कि हिंदुओं को अपना वजूद बचाने के लिए असलाह उठाने पड़ेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनूबी ज़िला पुलवामा के लीतर इलाके में इतवार की शाम को मुश्तबा अफराद ने गैर मकामी ड्राइवर और कंडक्टर पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में दोनों शदीद तौर पर जख्मी हुए और उन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि लीतर पुलवामा में मुश्तबा मिलिटेंट ने गैर मकामी ड्राइवरों और कंडक्टर पर फायरिंग की, जिसकी वजह से वो खून में लथपथ होकर नीचे गिर पड़े। चुनांचे आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को तिबी इमदाद की खातिर ज़िला अस्पताल पुलवामा मुंतकिल किया, जहां से एक को तशवीशनाक हालत में सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने गुज़श्ता रोज़ एक अवामी जलसे में कहा था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया जाए, बसूरत दीगर वो भी मस्जिदों के सामने तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर चलाएंगे। उनके इस मुतनाज़े बयान पर रुकने असम्बली और समाजवादी पार्टी के रहनुमा अबू आसिम आज़मी ने राज ठाकरे को शिवाजी महाराज को पढ़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे रियासत का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर आरएसएस के कंट्रोल का दावा करते हुए कहा है कि आरएसएस का एजेंडा समाज में तनाव पैदा करना है और बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को ही पूरा करने का काम करती है। यहाँ जारी बयान में अखिलेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दूसरी पारी में भी उत्तर प्रदेश को मुजरिमाना रियासत बनाने का अमल जारी है। बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है और वही अपना कंट्रोल रखता है। इसका एजेंडा ही समाज में तनाव पैदा करना है ताकि आवाम सुख चैन की ज़िंदगी बसर न कर सके। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इमरान खान हुकूमत को गिराने की कोशिश में झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की वज़ीर शिरीन मिज़ारी ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि अमेरिका ने धमकी देकर पाकिस्तानी हुकूमत को गिराने की कोशिश की और अब झूठ बोलकर उसकी तरदीद कर रहा है। उन्होंने कहा है कि क्या अमेरिकी हुकूमत ने कभी सच कहा है? उसने हमेशा दुनिया के सामने झूठ बोला है। उसने इराक में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में से भी झूठ बोला था, लेकिन बाद में झूठ का पर्दाफाश हुआ, जिससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुमताज़ सीनियर ओहदेदारों के सामने बहुत झूठ बोला है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा के पुलिस स्टेशन फेज़ 3 के ब्लॉक चोलिटी पी नगर इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों से हो गई। पुलिस की जानिब की गई फायरिंग में आबिद नामी बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद वो जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया है, जबकि उस मौके पर पुलिस ने मोनिश नामी बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 21 मार्च से लापता एक 35 साल खातून रुखसाना की लाश परसों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िला में बोशीदा हालत में मिली। लवाहिकीन ने कत्ल के बाद लाश फेंकने का इम्कान जाहिर किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस तफ्तीश कर रही कि कस्बा मसूरी में एनटीपीसी रोड के रहाइश सलीमुद्दीन कारों की डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। उनकी 45 साल अहलिया रुखसाना 21 मार्च की सुबह 10 बजे घर से बगैर बताए निकली और वापस नहीं आई। अहले खाना ने तमाम मुमकिन जगहों पर तलाश किया, लेकिन कोई सुराग न मिल सका। 22 मार्च को अहले खाना मसूरी पुलिस स्टेशन पहुंचे और रुखसाना की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी तलाश किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। परसों शाम रुखसाना की लाश मसूरी नहर के किनारे पड़ी मिली। बताया गया है कि लाश बोशीदा हालत में मिली थी।
مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ اس راستے پر روزانہ پولیس کی جیپ بھی آتی ہے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ موت کی اصل وجہ پی ایم رپورٹ سے معلوم ہوگی۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔